कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 21 दिवस 1 से लेकर 6 हल करने वाले बच्चों। वर्कशीट नंबर रहेगी 111 से लेकर 116 तक। अध्याय रहेगा 10 कक्षा में आनंद। प्रश्न पहला है अनुमान लगा उत्तर दो। प्रश्न पहला है डोरजी कितने कदमों में सड़क पार कर पाएगा। तो ये बताओ बच्चों कितने कदमों में सड़क पार कर पाएगा। 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 4 लगभग। प्रश्न दूसरा है मेज पर एक कतार में कितनी कटोरियां रखी जा सकती हैं। तो 3 और 3 6 और 1 7, तो हमने लिख दिया 7 कटोरियां लगभग। प्रश्न तीसरा है पेड़ की टहनी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक कितने घड़े रखने होंगे। तो हमारे अंदाज से 7 घड़े मतलब मटके रखने होंगे। प्रश्न चौथा है इस तार पर ऐसे कितने कपड़े टांगे जा सकते हैं। तो 3 कपड़े टांगे जा सकते हैं, लिख दीजिए। प्रश्न पांचवा नीचे दी गई वस्तुओं को उनके अनुमानित माप से मिलान कीजिए। पेंसिल की लंबाई तो लगभग 1 बालिस्ता, कक्षा में खिड़की की लंबाई तो लगभग 5 बालिस्ता, खिड़की छोटी बड़ी भी होती है। मेज की लंबाई तो ये भी छोटी बड़ी होती है, इसके अनुसार 10 बालिस्ता। खिड़की की लंबाई से मेज की ज्यादा दी हमने। पुस्तक गणित की मेला की लंबाई तो ये लगभग 3 बालिस्ता। तो इस तरह से मेज कर दीजिए बच्चों। ये सभी अनुमानित मिलान है। दिवस 2 है बच्चे। वर्कशीट नंबर 112 है। अनुमान लगाइए एवं लिखिए। ए है कक्षा के श्यामपट्ट की लंबाई अमानक इकाई तथा कक्षा 3 गणित मेला पुस्तक द्वारा। तो पुस्तक के द्वारा श्यामपट्ट की लंबाई निकालना है हमें। तो हमने लिख दिया 5 पुस्तक के बराबर, क्योंकि श्यामपट्ट छोटा बड़ा भी होता है, मतलब ब्लैक बोर्ड। तो हमने अपने ब्लैक बोर्ड से नाप के लगभग लिखा है। बी में है कक्षा के श्यामपट्ट की लंबाई अमानक इकाई डस्टर द्वारा। तो डस्टर द्वारा हमने अपने ब्लैक बोर्ड को नापा बच्चों, तो लगभग 8 डस्टर के बराबर होगा। सी है कक्षा 3 के कक्षा की चौड़ाई दी गई रस्सी द्वारा। तो रस्सी दी गई है, उसके द्वारा हमने 3 रस्सी के बराबर हमारी कक्षा की चौड़ाई है। प्रश्न दूसरा है आपके शरीर की लंबाई का अनुमान क्या होगा। यदि अमानक इकाई आपके हाथ का बालिस्ता हो, तो हाथ के बालिस्ते से लगभग तो 12 बालिस्ते। यदि अमानक इकाई पेंसिल हो, तो पेंसिल से लगभग वही हाथ बालिस्ते के बराबर पेंसिल हो तो 12 बालिस्ते आ जाएगा। सी में है यदि अमानक इकाई आइसक्रीम की चम्मच हो, तो ये छोटी होती है बच्चों, इसलिए हमने लिखा लगभग 30 चम्मच के बराबर। और यदि अमानक इकाई एक मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती छोटी बड़ी भी होती है बच्चों। यहाँ छोटी मोमबत्ती के हिसाब से लिखी है हमने लगभग, तो ये 25 मोमबत्ती के बराबर, लेकिन आइसक्रीम की चम्मच से थोड़ा सा बड़ा। प्रश्न क्रमांक 3 है कक्षा कक्ष के निम्न भागों की लंबाई का अनुमान लगाइए एवं दी गई अमानक इकाई से उसकी माप ज्ञात कीजिए। तो ए में दिया है कक्षा कक्ष की दीवार की लंबाई। अमानक इकाई है रस्सी कूद की रस्सी, जिससे रस्सी कूदते हैं उस रस्सी है, तो हमने उससे हमारे कक्षा कक्ष की लंबाई लगभग 5 रस्सी के बराबर लिखा है। ये छोटी बड़ी हो सकती है आपके कक्षा कक्ष के हिसाब से। बी में है कक्षा कक्ष की दीवार की चौड़ाई। और अमानक इकाई है आपके कदम, मतलब कदम से कदम चलना है बच्चों, तो ये हमने लिखी है 14 कदम। सी में है कक्षा कक्ष की मेज की लंबाई। मेज भी छोटी बड़ी होती है बच्चों। अमानक इकाई है डस्टर, तो डस्टर से हमारी मेज लगभग 5 डस्टर ऊंचाई है। दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 113 है। प्रश्न पहला है नीचे दी गई सामग्रियों का माप 1 मीटर रस्सी से मापने पर अनुमानित कितना होगा। तालिका में सही का निशान लगाइए। तो सामग्री का नाम 1 मीटर से अधिक, 1 मीटर से कम और 1 मीटर के बराबर लंबाई की वस्तु। तो जो भी होगी उस पर टिक लगाना है। तो बोर्ड मतलब श्यामपट्ट की लंबाई। तो श्यामपट्ट छोटे बड़े होते हैं बच्चों, ये 1 मीटर से अधिक भी हो सकते हैं और 1 मीटर से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने दोनों पे लगा दिया। आपके स्कूल में कम है ज्यादा है, अब देख लेना। टेबल भी बच्चों कम भी होता है 1 मीटर से और अधिक भी होता है 1 मीटर से, इसलिए हमने लगभग दोनों पे लगा दिया है। और दरवाजा बच्चों 1 मीटर से अधिक लंबाई का होता है, इसलिए इस पे राइट का चिन्ह लगा दिया। तो ये दोनों ऑप्शनल है बच्चों, जिसका सैंपल जितना है उस पर लगा दीजिए। प्रश्न 2 है बच्चों इंच फुट टेप मतलब कि फीता और 1 मीटर की रस्सी की मदद से आपके शरीर के भागों की लंबाई का अनुमान लगाए एवं सही का निशान लगाए। तो 1 मीटर की रस्सी से लगाना है बच्चों। तो यहाँ शरीर का भाग है 1 मीटर से अधिक है या 1 मीटर से कम है लगाना है। तो शरीर की कुल लंबाई तो 1 मीटर से ज्यादा होगी, इसलिए हमने राइट का चिन्ह लगा दिया ज्यादा पे। बालिस्ते की लंबाई तो 1 मीटर से कम होगी, इसलिए कम पे लगा दिया। हाथ की लंबाई ये भी 1 मीटर से कम होती है और पैर के पंजे की लंबाई ये भी 1 मीटर से कम होती है, तो ऐसे राइट के चिन्ह सही का चिन्ह लगा देना बच्चों। तीसरा है आपके परिवेश या घर में पाई जाने वाली वस्तुओं की लंबाई का अनुमान लगाइए एवं सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ वस्तु का नाम 1 मीटर से अधिक है या 1 मीटर से कम है, हमें चिन्ह लगाना है राइट का। तो गिलास की ऊंचाई, तो गिलास की ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है तो कम पे लगा देंगे। पलंग की लंबाई 1 मीटर से अधिक होती है तो अधिक में लगा देंगे। आपके कमरे की लंबाई ये भी 1 मीटर से अधिक होती है। तो घर के मुख्य दरवाजे की चौड़ाई, तो मुख्य दरवाजा थोड़ा चौड़ा होता है बच्चों, इसलिए 1 मीटर से अधिक होता है। दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर 114 है। प्रश्न पहला है 1 मीटर, आधा मीटर और 1/4 मीटर की रस्सियों का प्रयोग करके निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई पता कीजिए एवं उनके नाम के समूह उपयुक्त खाने में सही निशान लगाइए।
यहाँ वस्तु के नाम दिए हैं, यहाँ 1/4 मीटर से कम है, 1/4 मीटर से अधिक है, आधे मीटर से कम है, आधे मीटर से अधिक है, 1 मीटर से कम है, 1 मीटर से अधिक है, हमें देखना है। तो पेन बच्चों, तो पेन तो 1/4 मीटर से कम होगा, इसलिए इसमें राइट लगा देंगे। गणित की पुस्तक भी 1/4 मीटर से कम ही होती है, डस्टर भी 1/4 मीटर से कम होता है, चाक भी 1/4 मीटर से कम होता है, तो इस राइट के चिन्ह लगा देंगे। कमरे के दरवाजे की लंबाई तो ये 1 मीटर से अधिक होगी बच्चों, इसलिए इस पे राइट का चिन्ह लगा देंगे। कमरे के दरवाजे की चौड़ाई ये बच्चों आधे मीटर के से अधिक होती है। और मेज की लंबाई तो मेज बच्चों छोटी बड़ी सभी प्रकार की होती है, ये आधे मीटर से अधिक भी हो सकती है, 1 मीटर से कम भी हो सकती है और 1 मीटर से अधिक भी हो सकती है। तो आपकी क्लास में या आपके यहाँ कैसी मेज है उस पर ये पता चलेगा कि कम ज्यादा कौन से में राइट का चिन्ह आता है। मेज की चौड़ाई इसका भी बच्चों ये आधे मीटर से कम भी हो सकती है, एकदम एकदम कम चौड़ी मेज, ये आधे मीटर से अधिक भी हो सकती है, 1 मीटर से कम भी हो सकती है और 1 मीटर से अधिक भी हो सकती है, मेज पे डिपेंड करेगा। और कमरे की लंबाई तो कमरे की लंबाई तो लगभग 1 मीटर से अधिक ही अधिक होती है, इसलिए इस पे राइट का चिन्ह लगा लेंगे। कमरे की चौड़ाई तो ये भी 1 मीटर से अधिक होगी, इसलिए इस पे राइट का निशान लगा लेंगे बच्चों। प्रश्न 2, ऐसे 3 वस्तुओं के नाम लिखे जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर से अधिक है। तो दरवाजा की, पलंग की, अलमारी की लंबाई 1 मीटर से अधिक होती है। प्रश्न तीसरा, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखे जिसकी लंबाई लगभग 1/4 मीटर से कम हो। तो 1/4 मीटर से कम डस्टर की लंबाई होती है, पेन की, चाक की आदि की लंबाई होती है। प्रश्न चौथा है, ऐसी 3 वस्तुओं के नाम लिखे जिसकी लंबाई लगभग आधे मीटर से अधिक एवं 1 मीटर से कम है। तो ये बच्चों गिटार हो सकता है मीडियम आकार का, टेबल फैन हो सकता है, छोटा झाड़ू हो सकता है। प्रश्न पांचवा है, एक वस्तु की लंबाई 1 आधा मीटर या 2 1/4 मीटर के बराबर है, तो वस्तु की लंबाई कितनी होगी? तो 1 आधा मीटर मतलब कि आधा मीटर यानी 50 सेंटीमीटर और 2 1/4 मतलब चौथाई मिला के आधा हो जाएगा, तो ये भी 50 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 50 सेंटीमीटर। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 115 है। प्रश्न पहला है, ब्लैक बोर्ड की लंबाई मापने के लिए कौन सी मानक इकाई है? तो मानक इकाई है बच्चों मीटर, सी वाला हमारा राइट है। प्रश्न दूसरा है, एक मेज की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई मीटर में होगी, तो मीटर में होगी आधा मीटर, बी वाला हमारा ऑप्शन राइट है। प्रश्न 3 है, स्केल की सहायता से चित्र में दी गई मेज की लंबाई की माप करें और दिए गए बॉक्स में भरे। तो हमने स्केल से नापा, तो यह है बच्चों 2 सेंटीमीटर। प्रश्न चौथा है, नीचे दी गई छड़ की लंबाई मीटर में दी गई है, उसे सेंटीमीटर में बदलिए। तो यहाँ पर 2 मीटर दिया गया है बच्चों, 2 मीटर का मतलब होता है 200 सेंटीमीटर। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित सारणी में वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, वस्तु की लंबाई मापने की उचित इकाई उनके सामने लिखें। तो वस्तु का नाम और यहाँ पर मानक इकाई मीटर या सेंटीमीटर में। तो पहला है, छिपकली की लंबाई तो सेंटीमीटर से मापेंगे बच्चों, पलंग की लंबाई मीटर से मापेंगे, डस्टर की लंबाई सेंटीमीटर से मापेंगे और चाय के कप की ऊंचाई भी सेंटीमीटर से मापेंगे बच्चों। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 116 है। प्रश्न पहला है, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका की लंबाई अंगुली से मापकर लिखिए। तो अंगुली से हमने मापी तो 4 अंगुली है। प्रश्न 2 है, परिवेश में से किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखे जिसकी लंबाई आपके 2 बारिस्ते के बराबर है। तो छोटा फैन, पंखा मतलब, और पेटी छोटी वाली। प्रश्न तीसरा, अनुमान लगाइए, बताइए कि आपकी कक्षा की मेज और कक्षा कक्ष के दरवाजे में से किसकी लंबाई अधिक होगी। तो उत्तर में लिख देंगे कक्षा कक्ष की मेज की लंबाई अधिक होगी। प्रश्न चौथा, आपके बस्ते की लंबाई एवं चौड़ाई आपके बित्ते से कितने बित्ते के बराबर है? तो लंबाई 3 बित्ता हो सकती है और चौड़ाई 2 बित्ते के लगभग होगी। प्रश्न पांचवा, अनुमान लगाओ और बताओ कि आपकी कक्षा कक्ष की लंबाई कितने मीटर होगी तथा मापकर पुष्टि करो। तो अनुमान लगा के लगभग अनुमानित हमने बोला कि 8 मीटर होगी, लेकिन वास्तविक थी 7 मीटर। प्रश्न छठवा है, आपकी कक्षा कक्ष से विद्यालय के रसोई घर की दूरी कितने मीटर होगी? 1 मीटर की रस्सी से मापकर अंदाजा लगाकर पुष्टि कीजिए। तो अनुमानित हमने सोचा था कि 20 मीटर होगी, लेकिन वास्तविक निकली 18 मीटर। प्रश्न 7 है, किसी वस्तु की लंबाई 1 मीटर है, यदि आपके पास एक आधा मीटर की रस्सी है, तो आप कितने बार उसे को मापेंगे? तो उत्तर में लिख देंगे 2 बार मापेंगे आधे आधे मीटर से, तो 1 मीटर के बराबर हो जाएगा। प्रश्न 8वां है, आपके परिवेश की 4 वस्तुओं के नाम बताइए जिसकी लंबाई 1/4 मीटर से अधिक और आधा मीटर से कम हो। तो ये हो सकता है बच्चों पेटी मतलब बॉक्स, और जो रूल होता है रूल भी 1/4 मीटर से अधिक और आधे मीटर से छोटा होता है। प्रश्न 9वां, एक वस्तु की लंबाई आधा मीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होती है? आधा मीटर के लिए 50 सेंटीमीटर होगा बच्चों, क्योंकि 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर होता है। प्रश्न 10वां, नीचे दी गई पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, कितनी दी गई है? 25 सेंटीमीटर। यह पेंसिल 1/4 मीटर से ज्यादा है या बराबर है? तो 25 सेंटीमीटर 1/4 यानी 1/4 मीटर ही होता है, तो ये इसके बराबर है, लिख देंगे हम। और इस तरह सप्ताह 21 बच्चों हमारा होता है कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखना? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।